गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत में यूनेस्को के धरोहर पर बात करेंगे। ये इस टॉपिक का ये तीसरा और लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियोस में जो यूनेस्को के जो धरोहर भारत में है उन पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशन में जो शेष जो धरोहर बचे हुए हैं आज हम लोग उस पर बात करेंगे। ये जो यूनेस्को से रिलेटेड जो हेरिटेज हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम्स का नाम आप चाहे जो ले लें। जैसे कि आप जानते हैं कि कला संस्कृति से रिलेटेड सवाल की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हुई है और ये जो भारत में यूनेस्को के धरोहर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इसका संबंध कला संस्कृति से है, भारत की कला संस्कृति से है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं रानी के वाव से। रानी का वाव, चलिए इसको अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे द क्वींस स्टेपवेल। चलिए ये पहले है कहां, पहले हम इसको ये देख लेते हैं। इसका स्थल जो है वह सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे, सॉरी, ये जो चीज है ना ये सरस्वती नदी के किनारे है पाटन जिला में, ठीक है ना, गुजरात में। सरस्वती नदी के किनारे, जिला का नाम है पाटन जिला और राज्य है गुजरात। चलिए तो गुजरात राज्य के पाटन जिला में ये रानी का वाव स्थित है। चलिए इसके निर्माणकर्ता को हम लोग देख लेते हैं। इसके निर्माणकर्ता, निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण रानी उदयामती। रानी उदयामती वर्ष है ना 1063 एडी में। और ये रानी थी किसकी, तो सोलंकी शासक, सोलंकी शासक है ना भीमदेव प्रथम की। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब यूनेस्को द्वारा किस वर्ष इसको धरोहर के रूप में शामिल किया गया, तो वर्ष 2014 में। आप ऐसे समझे, वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा इसको धरोहर के रूप में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया 2014 ईस्वी में। चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि 100 रुपया के नोट पर, जो भारतीय जो 100 रुपये का नोट है, ठीक है ना, 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव, रानी का वाव की है ना मतलब इमेज है। आप ऐसे समझिए इमेज स्थित है, इमेज है। चलिए सीढ़ीदार कुआं है रानी का। एक्चुअली वाव क्या है ना, एक सीढ़ीदार कुआं है। रानी का जो वाव है, रानी का वाव एक सीढ़ीदार कुआं है। आप ऐसे समझिए इसका जो फिगर है ना, एक सीढ़ीदार कुआं है जो कि है ना उल्टा हुआ है ना, इन्वर्टेड, जो कि इन्वर्टेड उल्टा हुआ है ना मंदिर की तरह प्रतीत होता है, मंदिर की तरह प्रतीत होता है। चलिए इसका बनावट के बारे में मैं बात कर रहा हूं और इसमें भगवान विष्णु के है ना विभिन्न अवतारों के इसमें आपको आकृति देखने को मिलेंगे। तो ये रानी के वाव के बारे में इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट जो बात होगा धरोहर के रूप में वो होगा ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर के स्थापत्यकार, ली कार्बूजियर के स्थापत्यकार है ना। आर्किटेक्चरल इंग्लिश में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बूजियर। चलिए देखिए ली कार्बूजियर दुनिया के एक बहुत बड़े ये मतलब भवन, ये बिल्डिंग डिजाइनर थे। इन्होंने विश्व के कई जगहों पर है ना इन्होंने भवन को डिजाइन किया, लेकिन भारत में केवल एक ही जगह है ना कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया चंडीगढ़ में, ठीक है ना। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन करता कौन, तो ली कार्बूजियर। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है ना। चलिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया चंडीगढ़ में, ठीक है ना। आप ऐसे समझे चंडीगढ़ में इन्होंने कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें कई सरकारी इमारत है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के डिजाइन करता के डिजाइनर कौन, तो ली कार्बूजियर। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। ये ली कार्बूजियर जो थे वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के वो डिजाइनर थे। चलिए इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मतलब कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या शामिल है, तो इसके अंदर शामिल है आपका विधानसभा भवन, विधानसभा भवन। चलिए इसमें शामिल है आपका सचिवालय,
और इसमें शामिल है आपका पंजाब एवं हरियाणा, ठीक है ना, हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इसी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में शामिल है। चलिए, तो इसको वर्ष 2016 में हम पहले ये समझ ले कि किस वर्ष इसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। तो वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा इसको लिस्टेड किया गया, यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया 2016 ईस्वी में। चलिए, अब हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो नालंदा तीसरा हमारा, आज का हमारा जो तीसरा होगा वो क्या होगा, नालंदा महाविहार, महाविहार पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। चलिए थोड़ा सा इसको देखा जाए। तो इसको भी वर्ष 2016 में, सेम ईयर में 2016 में भी यूनेस्को द्वारा इसे शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा शामिल होने का वर्ष क्या था, तो 2016। चलिए, यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। ये नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल है कहाँ, तो इसका जो स्थल का जो लोकेशन है वो क्या, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ जिला है, बिहार शरीफ जिला में ये स्थित। और बिहार शरीफ कहाँ है, तो बिहार में है, ये बिहार शरीफ बिहार में है। देखिए, इस नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल में तीसरी मतलब थर्ड सेंचुरी, आप ऐसे समझे, थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर के 13वीं सेंचुरी, है ना, 13वीं सेंचुरी, 13वीं शताब्दी या सेंचुरी शताब्दी का एडी तक के इसमें आपको मतलब कि पुरातत्व के सामान मिले हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय, सर्वाधिक महत्वपूर्ण था नालंदा विश्वविद्यालय। अब चलिए, अब हम लोग एग्जामिनेशन की ओर मूव कर रहे हैं। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माणकर्ता कौन थे। तो इसके जो निर्माणकर्ता थे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो निर्माणकर्ता थे वो गुप्त शासक, सॉरी, वो गुप्त शासक कुमारगुप्त थे। गुप्त शासक, है ना, कुमारगुप्त थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। चलिए, लेकिन बाद में कन्नौज के राजा जो हर्षवर्धन ने भी, पाल शासक ने भी इसको संरक्षण दिया था। तो हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी, है ना, इसको संरक्षण प्रदान किया, इसको संरक्षण प्रदान किया। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट जो जो हमारा जो इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, रानी का वाव देखा हम लोगों ने, नालंदा महाविहार हम लोगों ने पुरातात्विक स्थल देखा जिसको 2016 में इसको इनलिस्ट किया गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि ली कार्बूजियर के जो स्थापत्य कार्य हैं उसको 2016 में इसको शामिल किया गया। फिर हम आते हैं, अब हमारा है 2017 में अहमदाबाद, ठीक है ना, 2017 में इसको यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया। चलिए, यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया अहमदाबाद के हिस्टोरिकल सिटी को। देखिए, यह भारत का पहला शहर है जिसको यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, भारत का पहला शहर जो कि यूनेस्को के मतलब कि धरोहर में शामिल हुआ है वो है अहमदाबाद का हिस्टोरिकल सिटी। चलिए, ये जो मशहूर है, ये पहले साबरमती नदी है ना, साबर नदी इसका क्या है, किस नदी के किनारे है, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और ये मशहूर है भद्रा किला के लिए। भद्रा किला कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में। भद्रा किला कहाँ पर स्थित है, तो अहमदाबाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। तो अहमदाबाद के बाद हम चलते हैं विक्टोरिया गोथिक। विक्टोरिया हमारा जो नेक्स्ट है, विक्टोरिया गोथिक एंड, ठीक है ना, डेको आर्ट, डेको आर्ट मुंबई, डेको आर्ट मुंबई, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2018 में ना इसको शामिल कर लिया गया, वर्ष 2018 में ना इसको यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया अपने धरोहर में। यूनेस्को द्वारा शामिल हुआ अपने धरोहर में 2018 ईस्वी में। चलिए, देखिए, ये गोथिक क्या है ना, ये एक शैली है, भवन निर्माण की एक शैली है। गोथिक जो है ना एक भवन निर्माण की शैली है, और उसी तरह जो डेको आर्ट भी है ना, ये एक भवन निर्माण की शैली है।
तो गोथिक जो थे 19वीं शताब्दी, गोथिक का संबंध जो है वो 19वीं शताब्दी से है, आप ऐसे समझिए। और आर्ट डेको का संबंध जो है ना, डेको आर्ट नहीं, सॉरी, इसको आर्ट डेको कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड आर्ट डेको, चलिए। और आर्ट डेको का जो संबंध है वो 20वीं शताब्दी से है। आर्ट डेको का संबंध जो है ना वो 20वीं शताब्दी से है। तो 19वीं शताब्दी में गोथिक ढांचे में जो भवन मुंबई में बने, वो उसमें दो भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय का जो संरचना हुआ है वो गोथिक आर्ट में हुआ है, ठीक है ना। और एक है आपका मुंबई हाई कोर्ट, और एक आपका है मुंबई हाई कोर्ट। तो मुंबई हाई कोर्ट भी जो बना है वो गोथिक शैली में बना है, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुंबई के एक फोर्ट एरिया है, उसमें गोथिक और आर्ट डेको से संबंधित भवनों का निर्माण हुआ है। ज्यादातर देखिए जो आर्ट डेको है ना, इससे ज्यादातर निजी भवन बने हैं, है ना। इसमें है ना, इससे ज्यादातर निजी भवनों का निर्माण हुआ है, निजी भवनों का निर्माण हुआ है ना, आर्ट डेको से। इसमें ज्यादातर निजी भवन का निर्माण हुआ है। और इसमें जो प्रमुख जो बिल्डिंग्स है, जो प्रमुख भवन है ना, जो कि आर्ट डेको शैली में बना है, प्रमुख भवन है वह इरोस सिनेमा, वो उसका नाम है इरोस सिनेमा। तो इरोस सिनेमा का जो बनावट है वो किस शैली में है, वो आर्ट डेको शैली में है ना। इरोस जो सिनेमा जो बना है, आप ऐसे समझिए ये आर्ट डेको शैली में बना है। चलिए, तो वर्ष 2018 में यूनेस्को द्वारा इन जो इंसेंबल हैं, जो गोथिक और आर्ट डेको के जो इंसेंबल हैं, इसको शामिल कर लिया गया 2018 ईस्वी में। चलिए, 2019 में क्या हुआ, देखिए जयपुर शहर को, ये जयपुर दूसरा शहर बना, है ना, जिसको 2019 में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया, सॉरी, जिसे यूनेस्को द्वारा 2019 में शामिल कर लिया गया, ठीक है ना। चलिए, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं, इस जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। अच्छा, दूसरा चीज है कि इसके दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं। दर्शनीय स्थल में ज्यादातर हम लोग जानते हैं हवा महल, चलिए, इसके बाद जंतर मंतर, ठीक है ना, इसके बाद है सिटी पैलेस, ये सभी जयपुर के ये दर्शनीय स्थान है, ठीक है ना। और इसके बाद है गोविंद देव जी मंदिर, चलिए, इसके बसाने वाला, इसका जो फाउंडर कौन था, इस सिटी का फाउंडर कौन था, तो सवाई जयसिंह द्वितीय, ठीक है ना। इस शहर को बसाने वाला कौन था, तो इसका फाउंडर जो थे वो थे सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में इसको बसाया था, जयपुर शहर को। ये शहर जो है वो अपने मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाउन प्लानिंग के लिए मशहूर है, ठीक है ना। ये जो शहर है अपने टाउन प्लानिंग के लिए ग्रिड पैटर्न पर ये शहर बसा हुआ है, तो इस ये टाउन प्लानिंग के लिए ये शहर मशहूर है। चलिए, और 2019 ईस्वी में इसको यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया है। चलिए, हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। जयपुर के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो है वो 2021 में रामपपा मंदिर, ठीक है ना, तेलंगाना में 2021 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है ना, दो स्थलों को इंक्लूड किया गया। एक है रामपपा मंदिर, आप ऐसे समझिए, यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया दो चीज इसमें, एक है आपका रामपपा मंदिर, ठीक है ना, और एक है धौलावीरा। चलिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। रामपपा मंदिर तेलंगाना में है, तेलंगाना स्टेट में है, ठीक है ना। और इसको रुद्रदेव मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, रुद्रदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान शिव का एक दूसरा नाम है। चलिए, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि मार्को पोलो ने ना इस मंदिर को विजिट किया था, है ना। मार्को पोलो ने रामपपा मंदिर को विजिट किया था,
चलिए, ये तो रामपापा मंदिर के बारे में बात होगी। धौलावीरा, इसको भी धौलावीरा क्या है, एक ये हड़प्पा कालीन ये स्थल है। ये पहला भारत में स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा, हड़प्पा कालीन, ये आप ऐसे समझिए, पहला भारत स्थल नहीं, ये पहला हड़प्पा कालीन स्थल है जिसको यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया है ना। धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में। पहले राज्य समझ लेते, गुजरात में। जेपी जोशी ने इसको खोजा था, जेपी जोशी ने खोजा था। खोजने का काम किसने किया था, जेपी जोशी ने किया था। और ये जो जगह है धौलावीरा है ना, ये अपनी मतलब कि जल प्रबंध, यहाँ का उच्च कोटि है ना, उच्च कोटि के जल प्रबंध के लिए मशहूर है। उच्च कोटि है ना के जल प्रबंध का यहाँ पर नमूना देखने को मिला है धौलावीरा में। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन में ये भारत में जो यूनेस्को के धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका बात इतना रहा। आगे की वीडियोस जारी रहेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।